इसके बिना आप इसमें आगे बढ़ ही नहीं सकते स्टूडेंट। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है और इन पर आधारित आपके इसके चिल्लाने पर इधर देखा तो यहां से ये, और इसने कहा कि राजू उस बॉल को दो, रामू उस बॉल को दो। उसने देखा नीचे, ऊपर चिल्लाया रामू हाय, ये हुआ तो उसने ऊपर देखा, फिर बोला कि उस बॉल को दो तो नीचे देखा। मतलब स्टूडेंट से सवाल करते हैं सर हमेशा tan थीटा लेना ही है, लगभग tan थीटा ही लेना है सभी जगह पे, तो ये cos थीटा कैसे आया या क्यों लिया गया है? तो इसका जवाब ये स्टूडेंट की cos थीटा का कारण यह है कि आपको कर्ण निकालना है, सीढ़ी की ऊंचाई निकालना है। जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? मैं डागेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीसी मैथ्स पाटन पे। डीसी मैथ पाटन जो आपको प्रोवाइड कर रहा है आपके क्लास 10th मैथ का सोल्यूशन, वो भी आपके अपने लैंग्वेज सिंपल लैंग्वेज हिंदी में। स्टूडेंट आइए स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं आपके सीजी बोर्ड क्लास 10th मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 10 है, बड़ा ही मजेदार चैप्टर जो कि है आपका पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का ही एप्लीकेशन पार्ट है ये। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके सीजी बोर्ड में क्लास 10th के जो सीजी बोर्ड है उसमें आपका चैप्टर नंबर 9 प्लस चैप्टर नंबर 10 मिलकर आपका एक यूनिट बनाते हैं। और मैं फिर से रिपीट कर दूं कि यहाँ पे जो आने वाला क्वेश्चन का पैटर्न है स्टूडेंट, वो कुछ इस पैटर्न में है कि 1 मार्क के आपके 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, 2 मार्क के 1 क्वेश्चन और 6 मार्क का एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ से आता है। और वो बड़ा क्वेश्चन कहाँ से निकलने वाला है? इन दोनों चैप्टर से ही। बहुत ही आसान सा ये चैप्टर है। अगर आपने पिछले चैप्टर को नहीं देखा है, वहाँ पे हमने पूरी बातें की हैं, पूरा बेसिक हमने क्लियर किया है, तो प्लीज़ स्टूडेंट वहाँ पे जाइए, कम से कम आप इंट्रोडक्शन वीडियोस को देख लीजिए, उससे आपका बहुत चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी। आज हमारे पास है ये हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। क्या होता है ऊंचाई एवं दूरी? ऊंचाई एवं दूरी के लिए सबसे महत्वपूर्ण टर्म्स जो कि होता है उन्नयन कोण और अवनमन कोण। इसके बिना आप इसमें आगे बढ़ ही नहीं सकते स्टूडेंट। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है और इन पर आधारित आपके पाठ्यक्रम से ही, आपके बुक से ही, सीजी बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 का एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। आइए सबसे पहले जानते हैं उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। तो सबसे पहले आप क्या मान लीजिए स्टूडेंट, सबके घर के सामने या आसपास आपने बिजली का खंभा देखा ही होगा, या टावर देखे होंगे या जल जीवन मिशन या जल मिशन शक्ति, इसके तहत आपके गाँव में वो टैंक बनाया जा रहा होगा तो ज़रूर देखा होगा। तो उसको हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे एक सीधी लाइन मान लेंगे हम। मान लीजिए कि आपके पास क्या है, ये यहाँ पे अगर बात की जाए, ये आपके घर के सामने एक खंभा लगा हुआ है, बिल्कुल ये मान लीजिए इसका नाम है क्या, बी और सी, ये BC एक खंभा है, ठीक। वहाँ से कुछ दूरी पर आपका घर है, वहाँ पे कुछ दूरी पर आपका घर है। मान लीजिए कि यहाँ से कुछ दूरी पर आपका घर है, यहाँ पे कोई घर है आपका, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब 2 केसेस यहाँ पे बनेंगे स्टूडेंट। पहला आपको दिलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण के लिए, और दूसरा केस बनता है अवनमन। सबसे पहले हम किसको देखने वाले हैं? उन्नयन कोण। आप यहाँ बैठे हैं और आपने, ये रहा स्तंभ है, ये स्तंभ है, ये या बिजली का खंभा है, ये या ये खंभा है, ये ठीक है। इस तरीके से ये बिजली का खंभा है। तो इस खंभे या स्तंभ के 2 पार्ट आपको दिख रहे हैं। इस पार्ट को कहा जाता है शिखर। आप याद रखिएगा स्टूडेंट, ये कहलाता है शिखर। और ये सबसे नीचे जो जमीन से लगा हुआ है, गड़ा हुआ है, वो क्या है आपका? ये है आपका पाद बिंदु या सबसे नीचे का। ये 2 बातें क्लियर हो गए। ये कहाँ? सामने हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके लिए। अब मेन है कोण बनेगा कैसे। आप यहाँ से देख रहे हैं, मान लीजिए अगर आपका हाइट नहीं दिया गया स्टूडेंट, याद रखिएगा बहुत बड़ा पॉइंट मैं बोलने वाला हूँ आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके हाइट के बारे में कुछ नहीं पता तो आप क्या लेंगे, अपने आप को या जो भी क्वेश्चन में दिया जाएगा उसको बिंदु आकार मानेंगे, आपका हाइट नगण्य है। तो मान लीजिए कि आपका आँख यहाँ पे है, आपका आँख यहाँ पे है स्टूडेंट। आँख तो मेरे से उतना अच्छा नहीं बन पाएगा, बट आपको समझाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। ये मेरा आँख यहाँ पे है, यहाँ से मैं देख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं देख रहा हूँ। यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ कहाँ, शिखर को, याद रखिएगा मैं शिखर को देख रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये मैं शिखर को देख रहा हूँ, मान लीजिए ये शिखर को मैं देख रहा हूँ, ये। तो इस तरीके से लाइन हमारे इस बिंदु और इस बिंदु के बीच मैं खींच सकता हूँ, मैंने खींच लिया। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, मैं बैठा हूँ ऐसा और मैंने शिखर को देखने के लिए, इसको ज़रा देखिए, मैंने क्या किया, इसको ऊपर उठाया, सिर को ऊपर उठाया। जैसे ही मैंने ऊपर उठाया तो ये यहाँ से ज़रा देखिए, ये और ये मान लीजिए एक के ऊपर एक है,
जैसे ही मैंने सिर को ऊपर उठाया तो क्या हुआ, इस तरीके से ये एंगल बना। कहाँ पे एंगल बना, यहाँ पे एंगल बन रहा है। पहले मेरा स्थिति ये था, ध्यान से देखिए ये। अब मैंने सिर को धीरे धीरे ऐसे ऊपर उठाया तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है एंगल। एंगल कब, जब मैंने ऊपर देखा तब यहाँ पे एंगल बना स्टूडेंट। और एंगल किसके साथ बना, इस वाले और इस वाले के बीच। ये इस वाले और इस वाले क्या है, इनका भी एक स्पेशल नाम है, ये कहलाएगा आपका क्षैतिज। ये क्या कहलाता है आपका क्षैतिज, या आप कह लीजिए ग्राउंड, या आप कह लीजिए हॉरिजॉन्टल। और ये वाला जो स्टूडेंट, ये आंख से ये आपका शिखर तक के लिए ये जो लाइन है वो कहलाता है आपका दृष्टि रेखा। क्या, दृष्टि रेखा। लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट कह लीजिए या लाइन ऑफ विजन कह लीजिए। ये लाइन ऑफ साइट कह लीजिए या लाइन ऑफ विजन कह लीजिए, दृष्टि रेखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। अगर ये आपने सीख लिया मतलब कि ये चैप्टर बहुत ही आसान है। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि आपके पास ये क्या मिल गया, आपका ट्रायंगल। और कैसा ट्रायंगल, आप जानते हैं कि अगर ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट पढ़ रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री किसके लिए एप्लीकेबल होता है, ओनली फॉर ए राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब कि एक समकोण त्रिभुज के लिए। एक बात और मैं बता दूं, जब कभी भी कोई खंबा हो, स्तंभ हो, मीनार हो, तो आप जब इस तरीके से लेंगे तो हमेशा इन दोनों के बीच क्या होंगे, ये एक दूसरे पर लंब माना जाएगा स्टूडेंट। कि ये जो खंबा है ये ग्राउंड पर क्या है, ये लंब माना जाएगा। इस चैप्टर में याद रखिएगा यहाँ पे, मतलब कि ये 90 डिग्री बन रहा है। ये तो स्पष्ट हो गया कि ये किसको शो करने वाला है, आपका राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज को। फिर से मैं बता दूं कि ये क्षैतिज कहलाएगा, ये आपका दृष्टि रेखा, ये इसका हाइट है जो हमारे ऑब्जेक्ट सामने है, स्तंभ हमारे सामने है, ये शिखर, ये पाद बिंदु है। ठीक, ये कौन है, ये तो हम हैं। और हम कौन है, ऑब्जर्व करने वाला, प्रेक्षक हम कहलाएंगे स्टूडेंट। याद रखिए, बहुत सारे ऑफलाइन में हमने देखा है कि बच्चों को प्रेक्षक का मतलब ही नहीं पता। तो ये कौन है, प्रेक्षक, मतलब कि प्रेक्षण करने वाला। प्रेक्षण कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं। प्रेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन हुआ, तो ये कौन हुआ, प्रेक्षक, सॉरी प्रेक्षक, ऑब्जर्वर, कौन, जो ऑब्जर्व कर रहा है चीजों को, ये हो गया प्रेक्षक। अब दूसरा, और ये थीटा, हाँ सबसे मेन चीज तो मैं भूल ही रहा हूं, ये क्या है, यही है आपका उन्नयन कोण, यही है आपका उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, यही है स्टूडेंट। तो यहां से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल लिख लीजिए कि क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच, क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण क्या कहलाता है, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण कहलाता है। उन्नयन कोण कब, जब मैं ऊपर की ओर देखूं तब। पहला केस, जब मैं ऊपर की ओर देखूं तब। याद रखिएगा, ऊपर की ओर या शिखर को देखने पर, शिखर को देखने पर, ये अपने याद के लिए हम रख सकते हैं। आइए देखते हैं स्टूडेंट एक दूसरा केस जिसमें हम सीखते हैं अवनमन कोण को। अवनमन कोण के बारे में जानते हैं। यही डायग्राम मैं एज इट इज यहाँ कॉपी करने वाला हूँ, बट थोड़ा सा चीजें चेंज होंगी, उसको आपको समझना है। तो मान लीजिए फिर से वही है ये। अब की बारी मान लीजिए ये स्तंभ नहीं है, ये आपका घर है, घर का छत है। तो इसको भी हम इसी तरीके से लेंगे। और ये कुछ दूरी पर क्या खड़ी हुई है, एक कार खड़ी हुई है। मान लीजिए यहाँ पे कार है, बाइक है, या कोई भी आपका पसंदीदा चीज़ मान लीजिए यहाँ पे है। मैं यहाँ पे कार बना रहा हूँ, 3 चक्का लगा दिया हूँ मैं, चौथा चक्का नहीं लगा रहा हूँ। 3 रहे थोड़ा यूनिकपन बना लेते हैं हमारा। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मैंने छत पे चढ़ा, मैं छत पे चढ़ा और सबसे टॉप पे, तो सबसे टॉप पे उससे आगे नहीं है, मतलब कि मेरा यहाँ पे कौन होगा, ये शिखर। छत क्या है मेरे लिए, अभी शिखर का काम करेगा। और ये पाद बिंदु एज इट इज है, ये पाद बिंदु एज इट इज है। अच्छा, इसमें बताना भूल गया मैं, ये क्या कहलाता है आपका बॉटम, ये कहलाता है स्टूडेंट आपका बॉटम। अगर इंग्लिश में बात की जाए तो ये बॉटम होगा आपका सबसे निचला स्तर। अब फिर से वही, ये मान लीजिए बी और ये मान लीजिए सी। अब मैंने क्या किया कि ऊपर चढ़ गया और ऊपर से मैं नीचे की ओर देख रहा हूँ। ऊपर से मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे की ओर देख रहा हूँ, मतलब कि कार मेरा वहां पे खड़ा हुआ है, कार पे धूल है या नहीं, कार पे पानी पड़ा है या नहीं, कार वॉश है या नहीं, ये सब मैं चीजें अंदाजा लगा रहा हूं ऊपर से। तो कैसे लगा रहा हूं मैं, नीचे की ओर देखकर। तो जब कभी भी आप ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं स्टूडेंट, तो ये देख लीजिए, यहां से अगर मैं एक रेखा खींचने की कोशिश करूं तो इस तरीके से मैं खींच सकता हूं। यहां मेरा आंख है, यहां मेरा आंख है, यहां अगर मैं आंख बना दूं,
इस तरीके से। तो यहाँ मेरा आँख है, ये आँख मान लीजिए, यहाँ से मैं देखने का प्रयत्न कर रहा हूँ, इस कार को देख रहा हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, एक बहुत ही बड़ी बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि सपोज कीजिए आप ऐसे खड़े हैं और बिल्कुल सीधी देख रहे हैं, तो आपका आँख यहाँ पे है, जैसा कि हमने देखा ये है। आपने धीरे से ऊपर किया तो इसको स्ट्रेट मानिए। अब इसको अब जैसे ऊपर करेंगे आप क्या करेंगे, इस तरीके से जाएगा ये, मतलब कि ये। तो मेन सामान्य स्थिति में क्या है, आपकी आंखें ये है, ये क्या कहलाता है, आपका क्षैतिज कहलाता है। ये आपका क्या कहलाता है, क्षैतिज कहलाता है। तो इस स्थिति में देखिए, जब आप ऊपर से देखेंगे तो क्षैतिज क्या बनेगा आपका, कुछ इस तरीके से बनेगा। ये काल्पनिक क्षैतिज हमें खींचना पड़ता है, किसके लिए, अवनमन कोण जब समझते हैं स्टूडेंट। तो आप देखिए ये रहा क्षैतिज, मान लीजिए x है, सी एक्स क्या है आपका, क्षैतिज है। यहाँ के लिए जब ऊपर से आप देख रहे हैं तो ये है आपका क्षैतिज हॉरिजॉन्टल। अब मैंने कहा है कि अवनमन कोण किन के बीच बनता है, क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच, जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं। अब जब हम शिखर से नीचे की ओर देख रहे हैं तब भी क्षैतिज और इस दृष्टि रेखा के बीच ये यहाँ पे जो बनेगा कोण वो होगा अवनमन कोण। अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये होगा अवनमन कोण। जाहिर सी बात है, नमन करते हैं तो ऐसे करते हैं स्टूडेंट, नमन करते हैं तो ऐसे करते हैं। इसी तरीके से ये ऊपर से जब नीचे देखेंगे तो ऐसे करेंगे तो अवनमन कोण हुआ। अवनमन कोण, ऊपर से नीचे देखने पर ये अवनमन कोण। सर लेकिन यहाँ पे कैसे आ जाता है, हम तो बुक में देखे हैं। तो आपको याद होगा एक कॉन्सेप्ट स्टूडेंट कि दो रेखाओं को यदि एक तीसरी रेखा काट रही है तो आप क्या जानते हैं कि ये और ये, यहाँ बनने वाला कोण और यहाँ बनने वाला कोण क्या कहलाते हैं, ये दोनों समांतर रेखाएं, ये दोनों क्षैतिज आपस में समांतर रेखाएं। ये तीसरी रेखा काट रही है तो यहाँ पे ये बनने वाला एंगल, यहाँ पे ये बनने वाले एंगल क्या कहलाते हैं आपके, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर भी हो सकता है, एक्सटीरियर भी होता है, उसमें नहीं जा रहा हूँ मैं, बट इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो, एकांतर कोण। और एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर। मतलब कि अवनमन कोण अगर यहाँ पे थीटा बना रहा है तो यहाँ भी कितना बनाएगा आपका, थीटा बनाएगा। बट इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे आप, कैसे करेंगे आप, अवनमन कोण से करेंगे। तो कैलकुलेट करना हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ये आपका वही है दृष्टि रेखा, ये हो गया आपका क्षैतिज या ग्राउंड या हॉरिजॉन्टल, और मुझे नहीं लग रहा है कि और कुछ बाकी है। ये आपका घर है, ये 5 बिंदु, ये शिखर, इस तरीके से। अगर बातें समझ नहीं आई हैं तो एक और मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ, केवल एक डायग्राम काफ़ी होगा इन सभी बातों को बताने के लिए। क्या कि आप खड़े हैं यहाँ पे, आप खड़े हैं यहाँ पे, मान लीजिए कि ये आप हैं या मैं हूँ, जो कोई भी हो, या रामू है, रामू मान लेते हैं, रामू यहाँ पे खड़ा है। कहाँ पे खड़ा होगा, ज़मीन पे खड़ा है या किसी न किसी चीज़ पे खड़ा होगा। ये कहाँ पे खड़ा है, ये, तो ये क्या होगा स्टूडेंट, आपका क्षैतिज होगा, क्षैतिज होगा। अब सपोज कीजिए यहाँ पे क्या है, एक बॉल है, एक बॉल है, एक बॉल कहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ पे राजू का या रामू का फ्रेंड का घर है। यहाँ पे रामू के फ्रेंड का घर है स्टूडेंट, इस तरीके से, इस तरीके से, और वो उसके छत पर बैठा हुआ है। दूसरा जो है वो उसके छत पर बैठा हुआ है, ये यहाँ पे बैठा हुआ है। अब ज़रा देखिए दो स्थिति बनेगी। रामू एक बार अगर ऊपर देखेगा, ये चिल्लाएगा तो ऊपर की ओर देख रहा है। सामान्य स्थिति की बात करते हैं, सामान्य में जब देखेगा ये तो इसकी दृष्टि रेखा कहाँ बनेगी, यहाँ पे बनेगी। किसमें, ये और ये समांतर, मतलब कि ये क्या हो जाएगा आपका, क्षैतिज हो जाएगा स्टूडेंट। ध्यान रखिएगा, इस तरीके का केस आपको मिलने वाला है एग्जाम्पल नंबर 4 या 5 में। इस तरीके का केस मिलेगा जिसमें आपका हाइट दिया रहेगा, मतलब कि जो कोई भी इंसान के बारे में बात किया जाएगा किसी के बारे में, उसका हाइट दिया रहेगा स्टूडेंट, या हाइट नहीं तो आपको 2 शिखर मिल सकता है। तो इस तरीके के केस के लिए आप रेडी रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये अगर सामान्य स्तर पर रहे तो ये क्या होगा आपका, क्षैतिज होगा। अब जरा देखिए, इसने सिर उठाया और इसके चिल्लाने पर इधर देखा तो यहाँ से ये, और इसने कहा कि राजू उस बॉल को दो, रामू उस बॉल को दो। उसने देखा नीचे, ऊपर चिल्लाया रामू हाय, ये हुआ तो उसने ऊपर देखा, फिर बोला कि उस बॉल को दो, तो नीचे देखा, मतलब कि गर्दन ऐसे हिला। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फिर से इसको देख रहा है। तो सेम चीज वही कि ये रहा क्षैतिज, जब ऊपर देखा तो यहाँ पे जो बनने वाला कोण है वो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ये उन्नयन कोण,
उन्नयन कोण, एक ही डायग्राम आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। और फिर से ये क्षैतिज, और ये जब नीचे देखा स्टूडेंट, इस बॉल के साथ ये जो बना कोण है यहाँ पे, मान लीजिए कि मैं इसको अगर फाई नाम दे दूं या थीटा डैश दे देता हूं, तो ये कौन होगा आपका अवनमन कोण होगा, उसने नीचे सिर झुकाया, नमन किया। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी स्टूडेंट। मैंने अपने तरीके से आपको प्रयास किया है समझाने का। कैसा लगा ये तरीका आप बिल्कुल बताइए। आइए बढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट को, अब लगाते हैं हमारे एग्जाम्पल में और हमारे इस कॉन्सेप्ट को करते हैं और भी पक्का। सो चलिए बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट।